सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 4, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science, Geography, Resource and Development, and we will understand chapter number 1, Resources. In this part of this chapter, we will discuss need for conservation of resources, and that is the necessity of this current situation or current life. ये हमारी करंट लाइफ की, हमारे करंट सिचुएशन की बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी नीड है कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। तो आप ये तो जानते ही हैं कि पिछले 4 वर्कशीट से हम इसी लेसन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने ये भी सबसे पहले ये पढ़ा था कि व्हाट आर द रिसोर्सेज और व्हाट आर द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद हमने टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़े, फिर हमने उसमें नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स या के बारे में भी हमने समझा था। फिर हमने नेचुरल रिसोर्स के बारे में समझा और ये समझा कि उन्हें कैसे यूज़ करते हैं या किन टाइप्स के वो होते हैं, और लास्ट तो हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी समझा। आज जो हम जिस पर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से रिलेटेड है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। ह्यूमन कंज्यूम्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स। यस, अगर हमें अपनी नीड्स को फुलफिल करना है तो हमें रिसोर्सेज को कंज्यूम करना ही पड़ेगा, बट उसको कंज्यूम अंधाधुंध नहीं करना, उसको ब्लाइंडली हमें यूज़ नहीं करना। डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, और जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है वैसे वैसे इन रिसोर्सेज की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। Due to the desire for development and the greedy tendency, human exploited resources indiscriminately, such as mining, deforestation, etc. तो देखिए ना, इंसान के लालच के कारण और फिर विकास की चाह, डेवलपमेंट की डिज़ायर के कारण ये ह्यूमंस जो हैं वो रिसोर्सेज को बिना कुछ सोचे समझे एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। जैसे माइनिंग से बहुत सारे मिनरल्स वो निकालते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों को काटते ही चले जा रहे हैं। दिस लैड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारा नेचर है वो बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है, प्रकृति ख़राब होती जा रही है, और इसके कारण जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। Many trees are also cut to make paper, so do not let the paper go in vain. तो प्लीज़ देखिए, जैसे इसमें भी बताया गया है कि आपको पता है पेपर बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज़ को काटा जाता है, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप पेपर यूज़ करें तो उसको ऐसे ही ना जाने दें। Similarly, man is extracting petrol in unlimited quantity, which will end one day. और इसी तरीके से जो इंसान है वो पेट्रोल को भी अनलिमिटेड यूज़ करते जा रहे हैं, और ऐसा ज़रूर होगा कि एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा। इवन ह्यूमंस पॉल्यूट नेचुरल गिफ्ट्स वाटर एंड एयर बाय देयर एक्टिविटीज़, और यहाँ तक कि जो हमें नेचुरल गिफ्ट मिले हैं, प्रकृति की तरफ से हमें बहुत अच्छे गिफ्ट मिले हैं, वाटर और एयर, उसको भी हम अपनी एक्टिविटीज़ के कारण पॉल्यूट करते जा रहे हैं। द रिजल्ट ऑफ विच वी हैव टू सफ़र, और इसका रिजल्ट भी फिर एक ना एक दिन हमें ही भुगतना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज द बैलेंस ऑफ नेचर हैज स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन, यानी अब धीरे धीरे ये जो नेचर का बैलेंस है ये भी ख़राब होना शुरू हो गया है। किसके कारण? ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण, यानी रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण अब हमारा नेचर का बैलेंस भी ख़राब होता चला जा रहा है।
If the balance is destroyed, then human existence itself will be endangered. और अगर ये बैलेंस इस तरीके से नष्ट हो गया तो एक दिन ऐसा जरूर होगा कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो भी खतरे में पड़ जाएगा. Therefore, conservation of natural resources is very important for the survival and progress of human beings. और इसलिए natural resources को कंजर्व करना, बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि इंसान के इम्पोर्टेंस को, उसके जीवन को और उसकी प्रोग्रेस को, जो उसका एग्जिस्टेंस है, उसको बचाया जा सके. Therefore, we should use resources wisely with planning. इसलिए हमें resources को बहुत ही planning के साथ use करना चाहिए so that in the long run we can take advantage of it and future generations can also use it. तो ताकि हम लंबे समय तक इसको यूज़ कर पाएँ, इसका फ़ायदा ले सकें और हमारी जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी इसको यूज़ कर सकें अगर हम ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तब. Using resources wisely without harming nature and with planning is called sustainable development. इसका मतलब ये है कि अगर हम वाइजली रिसोर्सेज को यूज़ करें, बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे तरीके से, विदाउट हार्मिंग नेचर, और अपनी नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए, विद प्लानिंग के साथ, तो इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको 8th में भी आता है, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो आप इसको अच्छे से समझ लें कि यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मिंग नेचर एंड विद प्लानिंग इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देयर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन हेल्प कंजर्व रिसोर्सेज. और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इन रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. तो कुछ एक्टिविटीज़ नीचे आपको दे रखी हैं. डायरेक्शन: रीड द कैप्शन रिटन इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर. राइट हाउ ईच कैरेक्टर कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और उसके आगे कैप्शन भी दे रखी है. आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और ये बताना है कि उस कैरेक्टर को वो कैरेक्टर किस तरह से हेल्प कर सकता है रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करने में. तो द फर्स्ट जो पिक्चर है उस पर लिखा हुआ है आयशा रीड्स विद ऑल ऑफ द लाइट्स ऑन. तो उसको कैसे वो बचा सकती है? तो मेरी सजेशंस हैं कि आयशा शुड नॉट स्विच ऑन all the lights of the house while reading. However, she should switch on only those lights in which she can read comfortably. यानी उसको घर की सारी लाइट्स नहीं जलानी चाहिए बल्कि उतनी लाइट जलानी चाहिए जितने में वो आराम से पढ़ सके. फिर जो दूसरी पिक्चर है उसमें लिखा है कि टॉम बर्न्स ड्राई लीव्स ऑफ हिज गार्डन. ये समस्या तो हम सब के साथ में है. अभी जब सर्दियाँ आ जाएंगी उसके बाद पतझड़ का जब मौसम आता है, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिरती हैं, तब हम क्या करते हैं, उन पत्तियों को जला देते हैं. तो इसका जो सजेशन है वो क्या है कि बर्निंग ड्राई लीव्स इंक्रीजेज एयर पोल्यूशन. सो टॉम शुड मेक इट अ पिट इन हिज गार्डन. उसको एक गार्डन में गड्ढा बनाना चाहिए एंड सप्रेस दीज ड्राई लीव्स इन इट. और उसमें इन सूखे पत्तों को दबा देना चाहिए. सो दैट आफ्टर अ फ्यू डेज दे टर्न इनटू कंपोस्ट, ताकि वो कुछ दिनों के बाद खाद में बदल सकें. एंड द थर्ड पिक्चर इज राहुल कीप्स द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग. राहुल ब्रश करते समय अपना टैप हमेशा खुला रखता है. तो क्या इसके लिए सजेशन हो सकती है कि वाइल ब्रशिंग राहुल शुड नॉट लीव द टैप ओपन. राहुल को ब्रश करते समय पानी को, नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए. whenever he needs to rinse in between he should open the tap. जब भी उसको ज़रूरत हो कुल्ला करने की तभी वो उस टैप को खोले. और he can keep a water filled mug and while brushing he can use it for rinsing. और इसके लिए वो एक पानी से भरा हुआ मग भी अपने पास रख सकता है और जब उसको ब्रशिंग करते समय रिंसिंग की ज़रूरत हो, कुल्ला करने की ज़रूरत हो, तब वो इस मग भरे पानी को यूज़ कर सकता है. तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक. Now let's move on the question answers section. So the first question is why conservation of resources is so important. हमें resources को बचाना क्यों ज़रूरी है? तो आंसर is the proper management of a resource to prevent its destruction or exploitation is called conservation. यानी जब हम resource को डिस्ट्रक्ट होने से या एक्सप्लॉइटेशन होने से बचाने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं तो उसको हम रिसोर्सेज कंजर्वेशन कहते हैं. एज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग रेट.
द कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वर्ल्ड की, ऐसे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज की कंजम्पशन भी और ज़्यादा बढ़ रही है। हैंस these resources should be conserved to maintain ecological balance and save them for future generations। तो हमें अपने ecological balance को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए और इसे future generations के लिए सेव करने के लिए resources की conservation करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ what do you understand by sustainable development। देखिए फिर वही आ गया और ये important क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा important क्वेश्चन है। तो आंसर इज वी शुड यूज रिसोर्स वाइजली विद प्लानिंग। यहाँ पर यूज आना चाहिए। वी शुड यूज रिसोर्सेज वाइजली विद प्लानिंग सो दैट इन द लॉन्ग रन वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड फ्यूचर जनरेशंस कैन ऑल्सो यूज इट। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मिंग नेचर एंड विद प्लानिंग इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Question number 3 is if petrol is completely exhausted then think about what changes will happen in your life। अगर पेट्रोल बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म हो जाए तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। तो my suggestion is if petrol is completely exhausted then all human life will go stop, all the activities of human life will stop। We will have to face many troubles, like if we have to go somewhere then how will we be able to go there? How will we able to arrange our food? Because all the fruits and vegetables come through trucks in which petrol and diesel are used. Our whole life will be disturbed. We will have to resort to cycle or bullock cart again, which is not possible as of now। इसका मतलब यही है कि देखिए अगर ख़त्म हो जाए पेट्रोल तो हम क्या करेंगे, हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर हमें कहीं जाना है तो हम जा नहीं पाएंगे और हम अपना फूड कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो ट्रक के थ्रू आते हैं और उसमें पेट्रोल और डीजल यूज़ होता है। तो इससे क्या होगा कि हमें वापस से साइकिल या बैलगाड़ी पे जाना पड़ेगा, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। Now the last question number 4 is what can you contribute towards conservation of resources। आप रिसोर्सेज को बचाने में क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो we can make our contribution in conservation of resources as follows। क्या क्या सजेशन है, आप भी इसमें अपनी सजेशंस को इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट इज if we are not in the room then light of the room should be turned off or switch off। Second is if we see the tap open somewhere, कहीं पानी हम खुला हुआ देखें, नल खुला हुआ देखें, then it should be turned off immediately, उसको हम तुरंत बंद कर दें। In case of red light we should off the engine of the vehicle। अगर रेड लाइट हो तो हमें अपने व्हीकल के इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। फोर्थ इज द टैप शुड नॉट बी लेफ्ट ओपन वाइल ब्रशिंग करते समय हमें नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। फिफ्थ इज वी शुड डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें बारिश के पानी को बचाना चाहिए। And the last is paper should be used very carefully because a lot of trees are cut to make it। इसको बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज को काटा जाता है। So now that's all for this worksheet। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।